किसी भी हिंदू की जमीन छीन करके कभी भी ऊपर वाले से आशीर्वाद नहीं मिलता। वक्फ बोर्ड को भी नहीं पता है कि यह जमीन उनकी कैसे है, और उसके बाद आप सभी हिंदुओं को कहिए उस इलाके से कि तुम खाली करके भागो। और बाजार समिति के नाम से 74 में 76 में हर साल उनको मुआवजा भी मिला है, कोर्ट से मुआवजा मिला है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ओरिजिन नॉर्मल है। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय दानिश जी, यहाँ उपस्थित फतवा से भाजपा के विधानसभा के प्रत्याशी सत्येंद्र जी, प्रदेश के प्रवक्ता नीरज जी, मीडिया के प्रभारी बबलू जी, सभी प्रेस और पत्रकार बंधु, आप सबको पता है कि पिछले मानसून सत्र के दौरान एक बिल को लाया गया था लोकसभा में, जो वक्फ संशोधन बिल 2024 था, और विगत दिनों में उसके लिए जेपीसी बनी और जेपीसी लगातार उसकी जांच कर रही है। हम अपने लोगों को भी सुन रहे हैं, सभी जितने भी उसके स्टेक होल्डर हैं सभी की बातें भी सुन रहे हैं। पटना के बगल में फतवा है, फतवा के गोविंदपुर में एक इसी समय 4 जुलाई 2024 को एक मामला आप सभी पत्रकारों की मेहनत से सबके सामने आया। इसमें ये पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से सीधा ऑर्डर हुआ कि 30 दिनों में आप वहाँ पे जो हिंदू रहने वाले थे और कुछ मुस्लिम रहने वाले थे उन सभी को सीधे आदेश दिया जाता है कि 30 दिनों के भीतर आप अपना घर खाली कर दीजिए, यह सारी संपत्ति वक्फ की है। और जो वहाँ हिंदू रहते थे वह यह उनका खतियान है, यह खतियान 1910 का, अर्थात 1910 के भी खतियान में हिंदुओं की जमीन बिल्कुल साफ तौर पर अंकित है कि यह सारी संपत्ति हिंदुओं की है। इसके अलावा बिल्कुल ही जो फतवा का जो नक्शा है उसमें भी ये बिल्कुल साफ तौर पर ये वहाँ के अंचल से नक्शा बना। एक हिस्सा दरगाह का है और दरगाह में बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इसमें कोई तरह का विवाद नहीं है। लेकिन इसके बाद जितनी भी ये हरे से आप देख रहे हैं ये सारी सरकारी जमीन है, और ये सरकारी जमीन ही नहीं है, इस पे सरकारी कुआं है जो बरसों से मार्क है। ये जो 3 नंबर है इगली तल के पास कुआं, ये सार्वजनिक कुआं का निर्माण करने के लिए भी इसकी पूरी कार्रवाई हो रही है। अब इसमें किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर मुतवली या जिसको मैनेजर कहते हैं वो धांधली करते हैं, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कागज दिया गया बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा, बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उसको सोच समझ के कोई कागज देना चाहिए। उसमें उनको कहा गया कि खाली कराइए। अब जिसको ये वक्फ की संपत्ति कह रहे हैं और वहाँ का मुतवल्ली जो वहाँ का वार्ड पार्षद है बबलू खान, उसके कहने पर यह जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह जमीन वक्फ की है। यह अंचल का सबूत है कि यह वक्फ की नहीं, बबलू खान ने इस पूरे जमीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस जमीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर यह जमीन को कराया था। ये देखिए 2021-22 में इन्होंने ये पूरी जमीन को अपने नाम से करा लिया था जितनी सरकारी जमीन थी। उसके बाद वहाँ के गांव वालों ने जब सीओ से नापी कराया, ऐतराज किया कि यह कैसे हो सकता है, सार्वजनिक जमीन है, 10 वर्ष उसका सड़क नहीं बनने दिया जा रहा है, सड़क पे एक चबूतरा बना दिया गया था जिसको न्यायालय के आदेश से तोड़ा गया, और कोरोना में उनके पिताजी इंतकाल करते हैं तो जानबूझ के सड़क पर ही उनको दफना दिया गया। मतलब किस तरह से धांधली कोई कर सकता है उसका ये उदाहरण है। अगर ये कब्रिस्तान की जमीन थी
तो फिर ये आपने अपने नाम पर रसीद क्यों कटाई है? तो कोई दूसरा जाके तो रसीद नहीं कटा सकता। आज भी नोटिस आता है, वहाँ पे टोटल 6 मुसलमान रहते हैं, बाकी सब हिंदू भाई रहते हैं। 5 मुसलमानों को कहा जाता है कि यह वक्फ की संपत्ति है, तुम खाली करो, लेकिन जो मुतवली हैं, जो मैनेजर हैं, उनकी जमीन वक्फ की केवल नहीं है, उनके अगल बगल की सारी संपत्ति वक्फ की है, लेकिन अपना जमीन उनका, जिस चीज का उनको पावर था कायदे से, उनको सबसे अपनी जमीन का उनको हक है वक्फ देने का, अपना जमीन वक्फ नहीं किए, बाकी सबका जमीन उन्होंने घोटाले में कर दिया वक्फ। इसमें सबसे दुखद बात यह होती है कि इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। ये मैं बहुत अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उन्होंने ये 23 में आदेश निकाला कि यह जो जमीन है यह आप वक्फ की जमीन है। जब उनसे मांगा गया कि बताइए कैसे वक्फ की जमीन है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का ही रजिस्टर है, मेरा नहीं है। इसमें एक बिल्कुल साफ खंड है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन और मुतवली हु रजिस्टर्ड और क्रिएटेड द वक्फ, ओरिजिन ऑफ द वक्फ विथ नेम एंड एड्रेस ऑफ डेडिकेटर। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड इस जगह को खाली रख करके यह दे, अर्थात सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी नहीं पता है कि यह जमीन उनकी कैसे है, और उसके बाद आप सभी हिंदुओं को कहिए उस इलाके से कि तुम खाली करके भागो। और यह सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस तरह की घटनाएं बहुत ही बदनाम करती हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, जो जिम्मेवार लोग हैं उन सबों को यह समझना चाहिए कि किसी भी हिंदू की जमीन छीन करके कभी भी ऊपर वाले से आशीर्वाद नहीं मिलता। आप अपनी जमीन दीजिएगा दान तो आप ऊपर वाला आशीर्वाद देगा, दूसरे की जमीन जबरन कैप्चर करके दीजिएगा। यह कोर्ट से उन लोगों का जमीन है। 3 बार बाजार समिति के नाम से 74 में 76 में हर साल उनको मुआवजा भी मिला है, कोर्ट से मुआवजा मिला है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ओरिजिन नॉट नोन है। 3 बार इन लोगों ने उसी जमीन पे जिसका खतियान में नाम है उसको 3 बार सरकार ने मुआवजा दिया। आज भी सरकार कहती है कि नहीं यह सार्वजनिक जमीन है। बेचा मैं गया था उस स्थान पर, रोड की दुर्दशा देख करके मुझे खराब लगा। उस किसी सड़क को नहीं बनने देते हैं, सरकार का कुआं है, सरकारी कुआं का जीर्णोद्धार का पैसा आप सरकारी कुआं नहीं बनने दे रहे हैं, सरकार की सड़क नहीं बनने दे रहे हैं, और एक व्यक्ति कितने ज्यादा दुष्टता कर सकता है, यह गोविंदपुर उदाहरण है। उसी तरह से फतुहा में एक और स्टेशन रोड पे जमीन है, पूरी जमीन सरकार की है, बिल्कुल नक्शे में साफ साफ रेलवे स्टेशन के पास लिखा हुआ है कि यह सरकार की जमीन है। एक व्यक्ति ने क्या किया है कि जानबूझ के कि नहीं ये सरकार का नहीं है, ये कब्रिस्तान का है, और कब्रिस्तान नहीं बना है, 12 ठो दुकानें बना दी गई और 12 दुकान पर से उसको पैसे वसूले जा रहे हैं। और जब पूछा जाता है कि भाई ये कैसे जमीन है, ये आदमी क्यों, कौन होता है किराया कलेक्ट करने वाला, तब सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है कि नहीं हम इस आदमी को नहीं जानते। तो ये जो विसंगतियां हैं इस देश में, कानून बनते हैं, कानूनों में संशोधन होते हैं, लेकिन मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि इन सब बातों पर ध्यान रखें। और दूसरा, मुझे शिकायत एक और भी बहुत बड़ी है और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति से यह शिकायत है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी देश के सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है और उसके वाइस चांसलर है फैजान मुस्तफ़ा साहब। उन्होंने, मैं खुद देखा हूँ मीडिया में, उन्होंने झूठ बोला है कि आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। एक किसी का 10 कट्ठा 15 कट्ठा जमीन क्या हुआ तो वो हाई कोर्ट जाएगा कैसे? और अगर फैजान मुस्तफ़ा साहब इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि आप अपील कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी बहुत सोच समझ के इस तरह के वक्तव्य देने चाहिए थे। आप रिट के माध्यम से जा सकते हैं या आप PIL के माध्यम से जा सकते हैं, आप वरना इनको कहीं, इन्होंने जो केस किया हाई कोर्ट में, ये पूरा रिट किया है। रिट तब किया जाता है जब मौलिक अधिकार का हनन होता है। जमीन का बंटवारा, मौलिक जमीन का संपत्ति विवाद, मौलिक अधिकार का हनन कैसे हो सकता है?
लेकिन इनको रिलीफ तभी मिली जब हाईकोर्ट में रिट दायर किया। तो इन सब बातों पर सभी को सोचना चाहिए और मेरा यही अनुरोध रहेगा प्रशासन से भी कि प्रशासन सीधे सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात मानने के बजाय उनसे एक बार कागज मांग ले, कागज का ओरिजिन देख ले, उसके बाद जो कार्रवाई करे। अगर वक्फ की संपत्ति है तो किसी को क्या इतराज हो सकता है, लेकिन यह कहना कि हमको ओरिजिन नहीं पता है। 1910 में साफ लिखा हुआ है कि यह खतियान हिंदुओं के नाम पर है, हिंदुओं ने उसको रखा है, हिंदुओं को 74-76 में मुआवजा मिलता है। उसी तरह से जो मैं फतवा स्टेशन की बात कर रहा हूँ, वो 1923 में वो केस हाईकोर्ट से जीता हुआ केस है और उसके बाद आज तक उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए। मैं जानबूझ करके गया था कि हम लोग पूरे देश को एग्जामिन कर रहे हैं, पर अपने घर में मेरे क्या हो रहा है, ये जो स्थितियाँ मैंने देखी बहुत ही दुखद स्थिति है। और एक जेपीसी सदस्य के नाते इस तरह की गलतियाँ भविष्य में नहीं हो। किसी गरीब आदमी से, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी ज़मीन छीनी नहीं जानी चाहिए। यह बहुत ही विवाद का विषय है। बोर्ड द्वारा लगातार अलग अलग जगहों पे जो दावे होते हैं, बीजेपी से क्या मेंबर भी हैं, हिंदुओं की स्थिति पर भी चर्चा चल रही है कि कमेटी में जो है हिंदुओं को भी रखा जाए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, जेपीसी में बहुत सारे संशोधन हैं, 44 संशोधन हैं, 11 संशोधन थोड़े से विवादास्पद भी हैं। यह संशोधनों पर चर्चा जेपीसी करेगी। जेपीसी में जो भी निर्णय होगा, हम सभी 31 सांसद एक साथ बैठते हैं, जब निर्णय करेंगे, जब वह निर्णय लोकसभा के पटल पे जाएगा, तो लोकसभा पटल पर आने के बाद सबसे पहले मैं आपको फोन करूँगा। मैं लोकसभा पटल पे आने के बाद सबसे पहले आपको फोन करूँगा। और किसी के प्रश्न है?